हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेस के अंदर क्रिएट मेन्यू के सारे टूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। कि जैसे मैं एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने कई सारे अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं। एक है यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म, एक है यहाँ पे आपको मिल जाता है क्विक स्टार्ट। तो आपको ये सारे फॉर्म्स ना आपके काम के लिए है, यानी कि आपका जिस तरह का काम है वो उस तरह के फॉर्म को आप ओपन करके उन्हें बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म का यूज करूंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे क्विक स्टार्ट का यूज करके बताता हूँ। क्विक स्टार्ट में कमेंट है, कॉन्टैक्ट है, इशूज है। तो मैं यहाँ से कोई एक ले लेता हूँ, जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिक टेबल भी जनरेट हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो है ये फॉर्म भी बन जाएगा। तो मैं यहाँ से ना इस एम्प्लॉय को मैं चूज करता हूँ, देयर इज नो रिलेशनशिप, मैं इसको नेक्स्ट करके क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना कॉन्टैक्ट के एक टेबल बन चुके हैं। बाय द वे बता दूं कि हमारे पास जो ये एम्प्लॉय टेबल थे ना, एम्प्लॉय का तो ऑलरेडी बना हुआ था, इसका कोई इशू नहीं है। बट आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कॉन्टैक्ट का जो टेबल है ऑलरेडी बन चुके हैं। इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो डेटाबेस का जो टेबल फॉर्मेट है, यानी कि जो टाइटल है ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो टाइटल है, ये कॉन्टैक्ट है, ये सारी चीज़ें ना इस फॉर्म से कनेक्टेड है। मैं इस फॉर्म के लिए यहाँ से डिटेल्स यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो डिटेल्स है फॉर्म के, ये मुझे पहले से बने हुए मिल रहे हैं। अब इस फॉर्म को फिल करके हमें स्टोर कर देना है, यानी कॉन्टैक्ट के अंदर। जब मान लो कोई भी ऐसे कॉन्टैक्ट फॉर्मेट हैं और अगर मुझे उनका कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो डेटाबेस में ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट जिसका हम रखना चाहते हैं उसका नाम रखेंगे, जैसे कि मैंने रखा, ध्यान देना कोई एम्प्लॉइज हो सकती है या कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर कोई वर्कर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, जैसे कि उनका हम लोग पूरा डिटेल्स लिखते हैं ना, रखते हैं डेटाबेस के साथ में। तो वहाँ पे ये काम आता है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास सेव और सेव एंड न्यू, एक है सेव एंड क्लोज। अब मुझे यहाँ पे सेव करके न्यू लाना है या फिर सेव करके क्लोज करना है, तो ये आपको चूज़ करनी है। तो जैसे कि मैं सेव एंड न्यू लाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया, सेव हो चुका है और एक नया फॉर्म भी आ गया। और यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रीवियस फॉर्म जो हमने बनाया था उसमें हमने फ़ोटो नहीं डाली थी, मैंने फ़ोटो भी डालना है। यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ अटैचमेंट का ऑप्शन आता है। तो अटैचमेंट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके फ़ोटो ला सकते हैं, जो भी फ़ोटो आपके पास है तो वो फ़ोटो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे असाइन कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो है, मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, वो फ़ोटो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर मैं यहाँ पे सेव करके न्यू करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं फिर से फ़ोटो अप्लाई कर देता हूँ एक नया कैंडिडेट के लिए। और ये मुझे बनाना पड़ रहा है, बना रहा हूँ बार बार इसलिए ताकि ना प्रॉपर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से नाम एक टाइप कर दिया इसे, तो मैंने यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर दिया, ठीक है। दो ही रिकॉर्ड मैंने बनाई है। तो आप देखेंगे जो मैंने सेव किया है वो इस टेबल के अंदर आ चुका है ऑलरेडी। देखिए आ गया ना, सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अब ये जो रिकॉर्ड फिल हुआ है इसके बेस पे आपका क्या क्या बना आप देखेंगे। यहाँ पे फॉर्म के नीचे आप चेक करते हैं। अच्छा, फॉर्म से पहले हम क्वारीज को चेक करते हैं। क्वारी में भी टेबल फॉर्मेट आ गया होगा। अब क्वारीज का क्या इंपॉर्टेंट है ज़रा बताइए आप लोग। अगर मान लो किसी टेबल को डेटाबेस के साथ अगर हम डेटाबेस बना रहे हैं, यानी कि टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो टेबल और क्वारी में क्या फ़र्क है। टेबल में हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करते हैं, पर क्वारी में हम कर सकते हैं। हम क्वारीज की मदद से अलग अलग फॉर्मेट बना सकते हैं, यानी कि उनको कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्वारीज के अंदर, है ना। कंडीशन दैट मीन्स कि अगर मान लो मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड में से सिर्फ दिल्ली का देखना है या फिर मुंबई का देखना है या फिर कोई मोबाइल नंबर पर्टिकुलर, मतलब कोई क्या कहते हैं पोस्ट के बेस पे देखना है या फिर समझ रहे हो, तो उनके एड्रेस के बेस पे देखना है, तो ये आपको क्वेरी में कंडीशन देने का ऑप्शन मिलता है, पर डेटाबेस यानी टेबल के अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्वेरी बनाया हुआ है, पर टेबल और क्वेरी में जो आपका डेटा दिखता है वो सेम दिखता है। आप देखिए यहाँ पे जैसे टेबल में दिख रहा था वैसे ही क्वेरीज में दिख रहा है। ये हमने क्वेरीज ओपन करी है, ये टेबल है, टेबल के अंदर और ये क्वेरीज के अंदर दोनों में सिमिलर है। तो ये फ़र्क ये होता है, डेटाबेस जो होता है वो परमानेंट होता है। जैसे कि हम लोग
हम लोग कहीं जाते हैं, घर पे रहते हैं, घर एक परमानेंट घर है होता है हमारा, है कि नहीं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और एक होता है कि जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप रूम लेके रहते हो, यानी कि एक लॉज है या फिर आप यूँ कह लो पीजी में रहते हो, तो वो एक क्या वहाँ पे भी आप रहते हो। तो एक्चुअली क्या है ना कि आपका वो भी एक घर हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे क्वारीज और पीजी का काम करता है और ये परमानेंट घर का काम करता है, बाय द वे। आप यहाँ से सारा काम करते हो और ये आपका परमानेंट घर का काम है। कहने का मतलब सारा रिकॉर्ड यहीं पे जाके स्टोर होना है। एंड देन आप जैसे कि मैंने फॉर्म भरा है, यहाँ पे फॉर्म फिल करी है। ये फॉर्म जो है ना, इनके बेस पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी है, रिपोर्ट भी बन चुकी है। आप देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी है, तो कॉन्टैक्ट डीएस यानी कॉन्टैक्ट डेटाबेस। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इम्प्लॉय के सिर्फ कॉन्टैक्ट नज़र आएंगे। ये देखिए कॉन्टैक्ट, और उसके साथ में यहाँ पे आईडी देखिए, यहाँ पे क्या लिखा आया, डेटाबेस आईडी। जब मैंने ना यहाँ पे क्लिक किया, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, अब देखिए हमारे सामने क्या आ गया, वो फॉर्म ओपन होगी ऑटोमेटिकली। जब मैं इस टू पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो क्या ये बात क्लियर समझ में आ गया ना आपको। तो ये फॉर्म होता है। एंड देन अगर ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड देन नया फिर मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्लिक करता हूँ, तो देखिए लिस्ट बन चुका है कि नहीं। ये मनीष दुबे है, ये है दीपक सिंह, ये मनीष दुबे है। इनका जो है होम नंबर ये रहा, मतलब हाउस नंबर, हाउस फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, बिजनेस नंबर, जो हमने डिटेल्स में फिल करा है। और यहाँ पे एडिट डिटेल्स का भी ऑप्शन आता है। जब हम एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना, हमारे सामने यहाँ पे फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमने बदलना है वो हम बदल सकते हैं, बाय द वे, ठीक है। तो एक बेस्ट फॉर्मेट है, जब आप कभी भी यूज़ करना चाहते हो और आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो आप बेशक आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ। तो आगे हम देखते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट ही दिखेगा, यानी कि आप उस नंबर को, उस बंदे को कॉन्टैक्ट के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देना है। एंड देन आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं का क्या, हाँ, तो ये है रिपोर्ट। रिपोर्ट है, रिपोर्ट किस चीज़ का है, कॉन्टैक्ट एड्रेस बुक का। इसमें एड्रेस भी दिखेगा, जो भी बंदा है ना वो उसका एड्रेस भी दिखेगा। इसको आप ओपन करिए तो आप देखेंगे कि आप जिस भी बंदे को बना रखे हैं उनका जो डिटेल्स है, उनके नेम के साथ में उनका एड्रेस प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। मनीष दुबे तो उसका एड्रेस ये रहा, दीपक सिंह है तो उसका एड्रेस ये रहा। तो ये एड्रेस बताता है। उसी तरह से आगे हम देखते हैं, ये तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखा देगा, यानी कि कौन सी कंपनी का है, पोस्ट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, बिजनेस नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट। एंड देन नाउ कॉन्टैक्ट बुक, फोन, फोन बुक यानी कि फ़ोन दिखाएगा। आप कॉन्टैक्ट सिर्फ फ़ोन के थ्रू ही कर सकते। लेबल की बात करें तो इसका लेबल स्टिकर्स टाइप का बना हुआ आ जाएगा, स्टिकर्स नहीं होता इस तरह से, वैसे ही है। आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि जो एक्सेस में जो ये सारी चीज़ें अलग अलग हो रखी है, इनका अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग काम होता है। इसी तरह से कंपनी का भी अलग अलग, कंपनी में अलग अलग चीज़ें होती है, उसके बेस पे ना वो अलग सेपरेट करते हैं रिकॉर्ड को। और जब नीड होती है तो उसको सेपरेट किए हुए रिकॉर्ड को आसानी से ओपन करके देख सकते हैं, उनको उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यही एक क्रिएट का ऑप्शन होता है, क्रिएट में ये ऐसे ही ऑप्शंस हैं बने हुए। एंड आगे इसमें देखो पहले से बने हुए फॉर्म है। इस फॉर्म को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डेटाबेस जो आपको पहले से अरेंज की हुई होगी। अगर यहाँ पे मान के चलो मेरे पास जो है ये फॉर्मेट बनी हुई है, यानी कि लिस्ट वाला, मीडिया वाला या फिर टास्क वाला, तो उस पर आप क्लिक कर दो, सिंपल है। जैसे क्लिक करते हो ना तो आपके सामने यहाँ पे मीडिया का फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। अब इसको ओपन करिए, आपके सामने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनके जो फील्ड है ना लिखे हुए हैं, इनमें आप चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने के लिए राइट क्लिक करिए, अब डिज़ाइन व्यू में जाइए। अब यहाँ पे टाइटल है, टाइटल लिख दो जो आपको देना है। यहाँ पे लेबल नेम दे दो, कलर दे दो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने ये फॉर्म बना हुआ देखा था ना, अभी देखो ये जो फॉर्म बना हुआ है ना, इसमें टाइटल वगैरह सब लिखा हुआ है कि नहीं है। तो ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है कि नहीं। तो ये चीज़ें ना आप अपने हिसाब से फिट करते हैं कि आपको कैसा रखना चाहिए फॉर्म में, क्या लेवल देना है, कहाँ पर रखना है, कहाँ नहीं रखना है, वो चीज़ें आप फिट करते हैं तो आपका एक फॉर्म बन जाएगा। तो बने बनाए आपको फॉर्म चाहिए तो नीचे आ जाओ, और खुद से बनाना है तो यहाँ से आ जाओ।
यहाँ पे भी लेआउट बने हुए मिल जाते हैं, आपको बार बार सेलेक्ट करके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक एप्लीकेशन पार्ट है जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस ला सकते हैं, उनका फॉर्म टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। एंड देन आगे हमारे पास आता है टेबल। टेबल का काम ये है कि हम डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए हमने बताया था कि टेबल सबसे पहले उसका फील्ड नेम हमें टाइप करनी पड़ती है, फिर उसका टाइप वो क्या कहते हैं टाइप हमें चूज़ करनी पड़ती है, फिर जाके हम उसको सेव करके टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे दोनों काम एक साथ होगा। कैसे? तो देखो, उसके लिए आपको टेबल पे क्लिक करनी है। मान लो मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनानी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आईडी दिया हुआ है, आईडी को मैंने यहाँ पे क्या करा है, सीरियल नंबर दे देना है, ठीक है। तो सीरियल नंबर डाल दिया, फिर एंड देन नेक्स्ट में यहाँ पे ऐड टू है ना, क्लिक टू ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लो इस फील्ड में मुझे नेम चाहिए, नेम में क्या आएगा, तो यहाँ पे नेम में शॉर्ट टेक्स्ट आएगा, तो यहाँ पे फील्ड का नाम आपको लिखने दे देगा। फिर आप नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, एड्रेस, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे दे देता हूँ एड्रेस। तो ये एक फॉर्मेट है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली टेबल भी बना सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड लिखते जा सकते हैं, उसका फील्ड तो बनता जा रहा है। दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो अगर आप दोनों एक साथ करना चाहते हैं दोनों काम, तो बेशक आप किन का यूज़ करते हैं, टेबल का यूज़ करते हैं, जो कि इंसर्ट में सॉरी क्रिएट में आपको टेबल का फॉर्मेट मिल जाता है। एंड आगे है टेबल डिजाइन, जिसके बारे में मैंने आप सभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले फील्ड नेम टाइप करनी पड़ती है, फिर डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ता है। तो दैट्स ऑल, ये इतना ही होता है इसमें। और आप सेव करके बना लेते हो डेटाबेस, है कि नहीं। एंड देन क्रिएट में आगे है शेयर पॉइंट लिस्ट। इसका काम होता है कि आप अपने इस डेटाबेस को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जैसे लाइक आपको कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जैसे कॉन्टैक्ट को शेयर करना चाहते हो, तो ये आपसे बोल रहा है कि आप साइट शेयर पॉइंट साइट का नाम बताइए, यहाँ पे आप उसे मेंशन करिए, फिर यहाँ पे लिस्ट का नाम दीजिए जो वहाँ पे जिस नाम से जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन डाल के ओके करिए। तो मेरे पास यहाँ पे शेयर पॉइंट साइट का कोई भी लिंक नहीं है, इसके लिए हमें साइट पॉइंट लिस्ट में बनानी पड़ेगी। शेयर पॉइंट लिस्ट मेरे पास बना हुआ नहीं है। ये बाहर किसी वेबसाइट पे भी सेंड करते हैं डायरेक्टली। कई सारे कंपनीज की वेबसाइट्स नहीं होती है इंटरनेट फॉर्मेट, वो भी होते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। या फिर आप कस्टम शेयर साइट मतलब शेयर कस्टम लिस्ट पॉइंट लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी, तभी हमारा वो काम होगा। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको शेयर करने के लिए मिल जाता है। शेयर का मतलब सिंपल है, ये किसी और से साझा करना, यानी कि उनके साथ इनको शेयर करना, ठीक है। एंड आगे हमारे पास आता है क्यूरी विजार्ड। क्यूरी विजार्ड से पहले हम क्यूरी डिजाइन की बात करते हैं। क्यूरी डिजाइन में हमने जो काम किया था वो दो तरह से किया था। एक तो हमने कैलकुलेशन करना सीखा था क्यूरी डिजाइन के अंदर, और हमने एक सीखा था कि अगर हम किसी डेटाबेस के अंदर किसी रिकॉर्ड को अपेंड और डिलीट करनी है, या फिर उसमें कुछ चेंजमेंट करनी है, तो कैसे करते हैं, है ना, सेपरेट कैसे करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्यूरी डिजाइन से लेकर बताया था आपको। आज हम लोग ये जो जान रहे हैं जिसका नाम है क्यूरी डिजाइन सीखा था, जिसका नाम है क्यूरी विजार्ड। तो क्यूरी विजार्ड का काम जो होता है ना, वो मल्टीपल मल्टीपल टेबल्स के साथ होता है। अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल टेबल है और उनका काम मतलब ऑलरेडी हुआ पड़ा है, दोनों टेबल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे क्यूरी विजार्ड का यूज़ होगा। कहने का मतलब है कि हमें इन दो टेबल को जोड़ना पड़ेगा आपस में। कैसे जोड़ते हैं दोनों दोनों टेबल को, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा डेटाबेस टूल के अंदर रिलेशनशिप्स, ये ऑप्शन। जब हम रिलेशनशिप्स ऑप्शन सीख लेंगे, तो हम सीख जाएंगे इन दो टेबल या दो से अधिक टेबल को जोड़ते कैसे हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। जब कनेक्ट करना सीख लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्यूरी विजार्ड का काम होने लगेगा। फिलहाल अभी मैं इस क्यूरी विजार्ड की मदद से अलग अलग कर सकते हैं रिकॉर्ड को। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था और हमने कहा था कि हमारे पास ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मुझे एम्प्लॉय का सिर्फ नेम चाहिए, एम्प्लॉय का सिर्फ हमें नेट सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय का सिर्फ हमें बेसिक सैलरी चाहिए। तो मुझे ऐसा करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देगा, सिर्फ यही देगा, क्यूरी विजार्ड देगा। कैसे? ये भी एक तरह से फिल्टर का ही काम करता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, सिंपल क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करके ओके करते हैं,
फिर यहाँ पे आपको चूज़ करनी पड़ती है कि आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बेसिक सैलरी, नेट सैलरी, दैट्स ऑल, मुझे इतना चाहिए। और नाम क्या रखना चाहते हैं, चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर नाम डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नाम क्या रखना है आपको, तो मैं कहता हूँ नाम रखना है यश राज, ठीक है, यश राज। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो देखिए यहाँ पे यश राज का एक क्वेरी बन गई है, जिसमें हमारे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड है जो हम देखना चाहते थे, है कि नहीं। तो ये आपने क्या किया, इस डेटाबेस से क्या करा, फिल्टर कर दिया, यानी कि इसमें से जो चीज़ चाहिए ना वो आप यहाँ पे ले आए, यानी कि आप एक क्वेरी बना दी। बट इनका काम सिंपल एक टेबल के लिए नहीं, बल्कि आप मल्टीपल टेबल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं, उनमें से कुछ फील्ड करके अलग अलग करनी है, तो उस केस में आपको क्वेरी विजार्ट में जाकर वो कर सकते हैं। पर उस शर्त इतना है कि आपका सारा डेटाबेस, सारा टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड हो विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब ये पढ़ लेंगे तब हम लोग ये सीखेंगे कि क्वेरी विजार्ट का यूज़ और भी कैसे करते हैं। अभी पर आपको समझ में आ गया, सिंपल क्वेरी विजार्ट मैंने बना के दिखा दिया आपको। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ से फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल सा एक फॉर्म बनाना जिसमें आपका रिकॉर्ड आप खुद से ऐड कर सकते हैं, या फिर उसमें किसी दूसरे टेबल से इंसर्ट कर किसी दूसरे टेबल से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वेरी सेलेक्टेड है उस क्वेरीज का फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट है। जब अगर आप इस टेबल पे क्लिक करते हैं, सॉरी, अगर मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ तो क्रिएट पे जाके फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो उस टेबल का फॉर्म बन के आ जाएगा, उसमें जो रिकॉर्ड होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो वो नया नया रिकॉर्ड आएगा। तो डेट्स ऑल, ये क्या करता है आपको, ये फॉर्म बनाने के लिए देता है, जो कि आपका पहले से बना हुआ डेटाबेस के थ्रू होता है। यानी कि डेटाबेस नहीं रहेगा तो यहाँ से ये फॉर्म नहीं बना पाएंगे आप। पर जैसे कि मैंने कहा, इसमें खुद से ऐड कर सकते हैं या फिर जो भी है हटा भी सकते हैं, तो वो भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऐड एडजस्टिंग फील्ड बताया था ना, इसका यूज हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। वो रिकॉर्ड ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, किसी दूसरे डेटाबेस से भी ला सकते हैं, बाय द वे, है कि नहीं। तो ये एक फॉर्म बनाने के तरीके हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस फॉर्म को यहाँ से देखते हैं, फिर से क्रिएट में जाते हैं। एक फॉर्म डिजाइन का काम होता है एक डिज़ाइन देना फॉर्म का, जिसमें हम फील्ड को लाकर कैलकुलेशन करते हैं, उनका मॉडिफिकेशन करते हैं, किसी को यहाँ सजाते हैं तो किसी को यहाँ पे, किसी को यहाँ रखते हैं, फिर कलर देते हैं। तो मैंने बताया था ये चीज़ें, तो अगर आप लोगों को पता है तो बेशक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो आप पूछ सकते हो। एंड आगे हम लोग देखते हैं जो कि है ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म का मतलब होता है कि अगर आपने कोई एक डेटाबेस के लिए ब्लैंक फॉर्म लाना चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए, ये ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप जैसा यूज करना चाहते हैं जो भी चीज़, वो आप बना दीजिए, ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया फॉर्म का एक पार्ट, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या यूज करा है। फॉर्म का एक टूल में डिजाइन आता है, डिजाइन मेन्यू में कई सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। इन्हीं में से मान लो मुझे पिक्चर चाहिए, तो मैं इन इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे ना ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, और पिक्चर को क्लिक करके इन ओके कर देता हूँ, तो पिक्चर यहाँ आ जाता है। ठीक है, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं बाय द वे। और यहाँ पे शो ऑल टेबल का फील्ड भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से। आई बात समझ में। और ये हो गए। एंड देन अगर आप मान लो फिर से एक पिक्चर बनाना चाहते हैं तो आप पिक्चर बना सकते हैं यहाँ पे फिर से। तो मैंने एक पिक्चर फिर से बना दिया। ठीक है, ये जो आपको बटन मिल रहे हैं ना, ये यहाँ पे देखो इस तरह का, ये ऑटोमेटिक बट गए हैं। और ये हम लोग अगर हम यहाँ से बनाते हैं ना, तो ये पहले से बने हुए हैं इसके अंदर, तो हम इसकी मदद से अलग अलग फॉर्म बना पाते, उनके नाम लिख पाते, डिजाइन कर पाते। तो ये एक एप्लीकेशन में ये वाला ऑप्शन इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने काम को समझ कर कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो फाइनली हमने ये फॉर्म बनाने के बारे में सीख लिया ये चीज़ें, ब्लैंक फॉर्म। कल मैं आपको बताऊंगा रिलेशनशिप ऑप्शन, जिसमें नहीं, हम लोग ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम रिलेशनशिप ऑप्शन पढ़ेंगे। बाय द वे, मैंने जो बात करी है, ये वाला ये वाला जो ऑप्शन है, एक सेकंड रुको,
कहाँ गया, इसको ऊपर करता हूँ। हाँ, देखो ये वाला जो फॉर्म, ये वाला क्यूरी विजार्ड है ये, और कहाँ गया, रिपोर्ट विजार्ड ये, फॉर्म विजार्ड ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट ना हम लोग सिंगल सिंगल डेटाबेस के साथ भी कर सकते हैं और मल्टीपल डेटाबेस के साथ भी कर सकते हैं। सिंगल जो होता है ना, अभी मैंने करके बता दिया सिंगल के साथ कैसे फिल्टर करते हैं। मल्टीपल डेटाबेस की बात करते हैं ना, डीबी डेटाबेस, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ सीखनी पड़ती है जिसका नाम है रिलेशनशिप। जब तक हमारा रिलेशनशिप ऑप्शंस ये कंप्लीट नहीं होगा, तब तक इन तीनों के बारे में समझना, सिर्फ सिंगल मोड में, मल्टीपल मोड में नहीं, सिर्फ यही होगा, ये नहीं होगा। तब होगा ये जब रिलेशनशिप होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के आगे बढ़नी है। तो मैंने यहाँ तक बता दिया है। वैसे ही इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल वाला ऑप्शन है भी नहीं, आप कर सकते हैं, वैसे ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ से कल से बताने वाला हूँ जिसका नाम होगा ये नेविगेशन मोर फॉर्म, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।